प्यारे दोस्तों, आज के डेट में यानी कि 29 जनवरी 2025 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं। 18,000 से अधिक वैकेंसी को लेकर के बीटीएससी ने एक सूचना जारी कर दिया है। उसके ऊपर मैं पूरी जानकारी आप लोग को बताऊंगा। साथ ही में बीटीएससी एएनएम 10,000 छात्रों की रिगार्डिंग में भी एक गुड न्यूज है, एक अपडेट आ रहा है, वो भी मैं आप लोग को विस्तार से समझाऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले अपडेट देने वाला हूं बीटीएससी एएनएम 10,000 छात्रों के लिए। ध्यान से अपडेट को समझिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियली वेबसाइट पे आया हुआ हूं। तो यहाँ पर देखिए अंजलि कुमारी और अर्चना कुमारी का केस है, जो यहाँ पर आप देख पाइएगा। एसएलपी आप लोग मिला लीजिए। देखिए, गुड न्यूज ये है दोस्तों कि अब आप लोग का सुनवाई के लिए यहाँ पर डेट आ चुका है। 31 जनवरी 2025 के डेट में आप लोग का सुनवाई होगा और इसका सीरियल नंबर सब कुछ आ चुका है। जो जस्टिस साहब यहाँ पर सुनवाई करेंगे उनका नाम भी आ चुका है। पहले यहाँ पर कंप्यूटर जनरेटेड दिखा रहा था 31 तारीख, लेकिन नहीं दोस्तों, 31 तारीख को आप सभी का सुनवाई होने वाला है। अब देखिए, ये वैकेंसी कई वर्षों से अटकी हुई है, वो आप लोग को भी पता है। अब ये वैकेंसी का लगभग अगर अभी से 2-3 सुनवाई अच्छे से हो जाता है तो इसका कोई ना कोई डिसीजन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अब तक सुनवाई कई दिन तक हो चुका है, कई बार हो चुका है। तो हो सकता है आप लोग का जजमेंट आए। बाकी जैसे ही 31 तारीख को कोई भी अपडेट, कोई भी सूचना निकल कर आता है, मैं आप सभी को बता दूंगा। अभी के लिए ये आप समझ लीजिए कि 31 तारीख को आप सभी का सुनवाई होने वाला है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में। बाकी जैसे ही कोई और अपडेट आएगा मैं आप लोग को बता दूंगा एएनएम के रिगार्डिंग में। इसके बाद एक गुड न्यूज मैं आप सभी को देना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट्स नई वैकेंसीज के लिए वेट कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए जो नई वैकेंसी के लिए वेट कर रहे थे, उन लोगों के लिए बीटीएससी के माध्यम से एक बड़ी खुशखबरी जारी किया गया है। सबसे पहले मैं ये सूचना भी बताऊंगा, ये सूचना किस चीज के लिए और किस लिए मैं बता रहा हूँ कि वैकेंसी के रिगार्डिंग में ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बिहार तकनीकी सेवा आयोग आप देख सकते हो, ये ऑनलाइन कहीं नहीं मिलेगा, ऑफलाइन लेटर है। 28/1/2025 यानी कि कल ही के डेट का ये लेटर है। देखिए, बेसिकली इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले जो वैकेंसीज निकलने वाले हैं उसके लिए आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर कई सारी वैकेंसीज निकलेंगे, जिसमें से कि वो भी पैरामेडिकल की वैकेंसीज हैं जो कि रद्द कर दिया गया था। जैसे कि ईसीजी का हो गया, तो ईसीजी का एएनएम के साथ भी निकला था विज्ञापन, लेकिन उसका पिछले वर्ष ही रद्द कर दिया गया विज्ञापन किसी कारणवश से। तो उसके लिए ये वैकेंसी फिर से निकाली गई है। और भी कई सारे नए पद भी होने वाले हैं, जैसे कि ओटी असिस्टेंट हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, बहुत अच्छे खासे पद निकलेंगे। फार्मासिस्ट के लिए भी आप देखिए तो 2,437 वैकेंसी, एक्सरे के लिए वैकेंसीज, यहाँ पर आपका डेंटिस्ट के लिए वैकेंसीज है, सामान्य चिकित्सक के लिए वैकेंसीज है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको एक और गुड न्यूज मिलेगा कि ड्रेसर की भी वैकेंसी का यहाँ पर जोड़ा गया। बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर ड्रेसर की वैकेंसी कब आएगी, क्या ड्रेसर की वैकेंसी बीटीएससी रिलीज करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो क्या कुछ सैकड़ों में ही वैकेंसी रह जाएगा? तो नहीं दोस्तों, हजारों में वैकेंसी आपके लिए आने वाला है। 3,326 पदों पर ड्रेसर की वैकेंसी आएगी। तो ये मौका आप लोग को छोड़ना नहीं है। अब सबसे पहले यहाँ पर पद का नाम देख लीजिए, इन सभी का वैकेंसी रिलीज होने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, तो सबसे पहले ये जो बीटीएससी का सूचना है वो विषय में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इन सभी की वैकेंसीज होंगी, मतलब इन सभी की बहाली तो होगी ही, और इन सभी के वैकेंसीज में आपको एग्जाम भी कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इसी के लिए जो टीसीएस होती है, एजेंसी है, कंपनी है, जिससे कि जो एग्जाम कंडक्ट कराती है या फिर आप बोलिए सॉफ्टवेयर तैयार करती है, तो उन सभी के लिए बीटीएससी आयोग ने टीसीएस को लेटर लिखा है कि इतनी वैकेंसी के लिए हमें ऑनलाइन हेतु सॉफ्टवेयर तैयार करना है, और उसी के लिए ये है। तो यानी कि ये तय हो चुका है कि 22 विज्ञापन आप लोगों के लिए निकलने वाले हैं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत में, जिसमें कि कई सारे पैरामेडिकल के पद होने वाले हैं। अब आप में से कई सारे लोगों का प्रश्न होगा कि सर ठीक है, समझ गए, वैकेंसी आने वाली है,
पर कब आने वाली है। तो देखिए वैकेंसी अब आपको शीघ्र से शीघ्र मिलेगा, यानी कि ये टीसीएस को भेज दिया गया है, तो 10 से 15 दिन में टीसीएस भी अपना सॉफ्टवेयर तैयार कर लेगी। उसके बाद आप सभी के लिए पब्लिक कर दिया जाएगा, यानी कि आप लोग के लिए विज्ञापन आउट हो जाएगा और आप लोग आवेदन कर पाइएगा। लेकिन इसमें एक सेटबैक ये भी है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसमें स्टाफ नर्स का मौका नहीं दिया गया, मतलब नर्स की वैकेंसी तो नहीं आई इसमें, और वैकेंसी नर्स के लिए भी बात की जा रही थी कि वैकेंसी आएगी। तो देखिए जो अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है उसके अनुसार इसमें नर्स की कोई वैकेंसी नहीं है, यहाँ पर तो कोई नर्स का पद यहाँ पर रखा नहीं गया है। और उम्मीद ये भी है कि अभी नर्स का थोड़ा सा और समय लगेगा, यानी कि इन लोगों का वैकेंसी कंप्लीट होगा, मतलब जो भी प्रक्रियाएं हैं ऑनलाइन ये सब कंप्लीट होगा, उसके बाद आप लोग का फिर से निकाला जाएगा, क्योंकि आप लोगों की भी संख्या बहुत अच्छी खासी होने वाली है। 5,000 से अधिक वैकेंसीज आप लोगों के लिए भी निकलेंगे, तो उसके लिए भी एक अलग सॉफ्टवेयर तैयार होगा और उसके लिए फिर से आवेदन कराए जाएंगे। तो वैकेंसी में थोड़ा सा समय नर्सिंग के लिए और लगेगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और जैसे ही ये सूचना आउट हुआ उसके बाद अखबारों में भी अपडेट आना शुरू हो चुका है। जागरण में देख सकते हो 17,776 मेडिकल स्टाफ की वैकेंसी के रिगार्डिंग में यहाँ पर भी अपडेट दिया गया है, और उसी नोटिस के ही माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर पूरा अपडेट दिया गया है। तो आपको घबराना नहीं है, कोई भी लोग अगर ये कह रहे हैं कि ये फेक नोटिस है, इससे कोई कुछ नहीं पता चलता है, तो नहीं, सब कुछ सही है। यहाँ पर वैकेंसी का सभी कुछ यहाँ पर टीसीएस को सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए बात किया गया, और वैकेंसी आपको 1 महीने के अंदर में ही ये 17,000 की वैकेंसी आने को देखने को मिलेगा। और इसका नियुक्ति प्रक्रिया भी बहुत तेजी होगा, क्योंकि इसी वर्ष यहाँ पर आपको पता होना चाहिए बिहार में इलेक्शन है, तो इन सभी चीजों पर बहुत ही तेजी से काम होगा, ये आप लोग जान लीजिए। और साथ ही में कई सारे लोग का कहना है कि सर 7,000 की वैकेंसी का ये क्या बात किया जा रहा है। तो देखिए स्वास्थ्य विभाग में 7,341 पदों पर मार्च तक पूरी होगी बहाली, जिसके रिगार्डिंग में बात किया गया है। अब ये कौन सी बहाली है, तो ये जो एसएचएसवी के माध्यम से निकाला जाता है वैकेंसी, यानी कि जो संविदा पर निकाला जाता है, सीएचओ के लिए हो गया जो 4500 का विज्ञापन निकला हुआ है, आपका आयुष चिकित्सक का पद है जो, उन सभी के लिए बात किया गया है कि 7,341 पदों पर एकदम जल्द से जल्द शीघ्र से शीघ्र इस पर यहाँ पर नियुक्ति की जाने की बात की जा रही है। यानी कि अभी के समय में जितने भी विज्ञापन निकलेंगे उसमें आपको तेजी, सबसे पहले तो बहुत तेजी मिलेगी बहाली कंप्लीट करने में। अब देखिए जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आप लोग को बता दूंगा। अभी के लिए तो ये सभी वैकेंसीज के रिगार्डिंग में अच्छे खासे अपडेट्स आ रहे थे, तो वो मैंने आपको बता दिए। बाकी आज के डेट में यही कुछ अपडेट्स थे। जानकारी अगर पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी मैंने आपको जानकारी बताए हैं, चाहे वो बीटीएससी का लेटर हो, चाहे वो बीटीएससी एनएम 10,709 का अपडेट हो, सभी का ऑफिशियली जो भी जानकारी है वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम पर अपडेट मिल जाएगा। उसका पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा, तो वहां पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और सभी हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे कि आप लोग जो भी छोटी से छोटी जानकारी आती है उसे भी आप लोग देख पाइए। तो बाकी धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं कोई इशू में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।